मीटिंग में सबसे पहले बात इस चीज को लेकर के हुई कि क्या हम ये जो 6 मैचेस वाली बात पाकिस्तान कर रहा है, क्या ये स्वीकार्यता देने लायक भी है या नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स को इससे बड़ा नुकसान होगा, वो अपनी 2 यूनिट अलग अलग जगह डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो 6 मैचेस वाली बात है, 13 मैचेस कुल होने हैं। पाकिस्तान पहले ये चाह रहा था कि 4 मैचेस जो है हमारे साथ हों और फिर 9 मैचेस हम श्रीलंका या यूएई कहीं भी खेलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जैसे कहते हैं ना कि भाई जितनी चादर है उतना ही पैर पसारिए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने पैर थोड़े और आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा जी 6 मैचेस दे दो हमें, जो सुपर 4 के मैचेस होंगे वो भी हम खेलना चाहते हैं। यानी एक मैच कहीं ना कहीं आप इंडिया से खेलोगे अगर इंडिया आगे बढ़ता है, और फिर एक मैच आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका में से किसी एक को खेलना पड़ सकता है वहां पर। तो ये 2 मैचेस जो थे वो भी पाकिस्तान कम से कम इनमें से एक मैच तो चाह रहा था, और सुपर 4 में जो दूसरा मैच है वो वहां पर चाह रहा था, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान जाएगा नहीं। तो सबसे पहले ये 6 मैच वाली क्लैरिटी जो है वो आपके सामने रखता हूं कि 6 मैच तो किसी भी सूरत में भारत पाकिस्तान की इस बात को मानने से इनकार करता है। और यहां पर भारत से मेरा मतलब जय शाह से, और जय शाह यानी एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन। अब इसमें दूसरी बात लेकर आते हैं, जो 4 मैचेस भी हैं उसको लेकर के भी भारत ने एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी है, यानी उस पर भी हामी नहीं भरी गई है। लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि अगर आगे चलकर, क्योंकि अब जो है एज एन एसीसी चेयरपर्सन उन्हें एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अगर एक मीटिंग बुलाई जाएगी तो अर्जेंटली आप 3 दिन के अंदर एक मीटिंग कॉल कर सकते हो, और अगर आप एग्जीक्यूटिव मीटिंग चाहते हो तो वो 7 दिन के अंदर कॉल की जा सकती है। अब यह जय शाह को फैसला लेना है कि वो किस तरीके से इस मीटिंग को बुलाते हैं। क्या ये एक अर्जेंट लेवल की मीटिंग होगी जिसे अगले 3 दिन के अंदर बुलाया जाएगा, या फिर ये एक ऐसी मीटिंग होगी जिसको आप एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की भाई सारे के सारे मेंबर्स आपको वहां पर आते हुए दिखेंगे। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि आपके पास 25 मेंबर्स है, इसलिए वोटिंग इस तरीके से नहीं हो सकती है, क्योंकि 17 मेंबर्स ऑलमोस्ट आपके, अगर मैं सही हूं आंकड़ा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जितना मुझे याद है 17 मेंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए वहां पर हैं। 5 ही देश ऐसे हैं जिनके पास टेस्ट खेलने वाली जो स्वीकार्यता है वो है। उसमें इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान हो गया। अब यहां पर ये सारी की सारी चीजें आपको आगे आती हुई नजर आएंगी कि ये मेंबर्स जो है, अब जब मेंबरशिप 25 है तो 5 या 6 लोगों से आप वोटिंग कराकर क्या करोगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अगर वोटिंग वाली बात होती है वो चलेगा नहीं। अब अगर आप अपनी जो मसल पावर है, यानी कि बीसीसीआई का जो एक तरीके से बीसीसीआई अगर धौंस भी चलाना चाहे तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी ये करेगा भाई कि आप अफगानिस्तान को बोल दोगे कि आपके साथ सीरीज नहीं खेलेंगे, या सीरीज वहां पर जो लाइंड अप है ऑलरेडी उसको आप किस तरीके से आगे देखते हो। लेकिन वो भी भारत करने से उससे भारत को कोई लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं है, और ऐसा आप कितनों के साथ कर लोगे। अगर आप सबके साथ यही करोगे तो आप खेलोगे किसके साथ फिर? आप क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका इन्हीं के साथ खेलोगे, बाकी देशों के साथ नहीं खेलोगे, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ? तो ये एक सोल्यूशन नहीं है। यानी ये जो दोनों पहले की चीजें हैं इन पर क्लैरिटी अभी ये साफ तौर पर है कि जय शाह ने मना कर दिया। हालांकि जैसा मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई बीच का रास्ता निकलेगा तो वो इसी बात को लेकर के निकलेगा कि भाई आप जो है वो 4 मैचेस करा लो, पाकिस्तान में पाकिस्तान 4 मैचेस करा ले, उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर उसके बाद आ जाओ या तो श्रीलंका या यूएई। हां,